सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप मान संतों के सामने क्या बोल सकती है। प्यारी सात संगत जी, हमें ये मानव रूप में जन्म मिला है। प्यारी सात संगत जी, हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी सोच कहाँ चल रही है, हमें आगे क्या करना है। सात संगत जी, यदि हम यदि सोचते हैं तो हम अपने आप की तरफ जब देखते हैं तो प्यारी सात संगत जी कि हम अपने आप को नीचा ही देखते हैं। प्यारी सात संगत जी, बाबा जी हमें यही समझाते आए कि ये मानव, तू अपने आप को देख ले, तू क्या कर रहा है, तू किस तरफ जा रहा है। तुझे मानव जन्म मिला है तो इसे संवार ले। समय निकलता जा रहा है, जो तू क्या कर रहा है, यह बुराई का रास्ता है, यह तेरी नासमझी का रास्ता है। प्यारी सात संगत जी, हमें बाबा जी की इन्हीं बातों को अपने अंदर ढालना है। प्यारी सात संगत जी, बाबा जी हमेशा यही चाहते थे कि हमें सबको हंसी खुशी रहना चाहिए, हमें एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए, हमें एक होकर रहना चाहिए। हमें ऐसा माहौल अपने घर का बाहर का ऐसा बनाना चाहिए कि जिससे कि सामने वाला पहचान जाए कि सामने से संत महापुरुष जा रहे हैं। सात संगत जी, यदि हम सभी अपने आप को संवार लेंगे तो जग अपने आप ही संवर जाएगा। सात संगत जी, हमें ये नहीं देखना कि सामना फला बंदा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। हमें तो प्यारी सात संगत जी स्वयं को ही संवारना है। प्यारी सात संगत जी, जब तक हर इंसान स्वयं को नहीं देखेगा तब तक तो सात संगत जी गली मोहल्ले में क्या, बाहर क्या, धरती का क्या, प्यारे सात संगत जी अपने घर का माहौल ही नहीं संवार सकते। प्यारे सात संगत जी, ऐसे ही एक समय की बात है कि एक संत महापुरुष बाबा जी से कहते हैं कि बाबा जी, मैं अपनी किस्मत से बहुत परेशान हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ मेरा वो साथ ही बिगड़ जाता है, और यदि किसी के साथ काम करता हूँ तो प्यारे सात संगत जी वो भी नहीं चलता। इसीलिए बाबा जी मेरे साथ कोई काम नहीं करता। मैं तो हर समय सिमरन भी करता हूँ और विनती भी करता हूँ कि निरंकार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बाबा जी ठीक करो। तो प्यारी सात संगत जी उस संत की ये बात सुनकर बाबा जी ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि निरंकार अपने भक्तों का कभी बुरा नहीं सोचते, वो तो हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। प्यारी सात संगत जी, बाबा जी ने उसे समझाने के लिए बहुत ही अच्छी बात बताई कि एक गांव में फकीर रहते थे, और जिस गांव में वो फकीर रहते थे उस गांव में पशु पालने का बहुत रिवाज था। किसी ने अपने घर की रखवाली के कुत्ते पाल रखे थे, किसी ने अपने खेत में काम करने के लिए बैल पाल रखे थे। तो इस गांव में सभी लोगों के घर किसी न किसी काम के लिए पशु पाले जाते थे। प्यारी सात संगत जी, वह फकीर जो उस गांव में रहते थे वह बहुत मालिक की रजा में ही रहते थे। प्यारी सात संगत जी, एक दिन गांव के सभी कुत्ते मर गए, और जब यह बात गांव वालों को पता चली तो वह भागे भागे फकीर के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव हमारे गांव के सभी कुत्ते मर गए हैं, हमें ये क्या हो रहा है, कोई महामारी तो नहीं फैल रही जिसके कारण हमारे गांव के सभी कुत्ते मर गए हैं। यह बात सुनकर फकीर बोले, कोई बात नहीं, इसमें भी किसी की रजा होगी, कोई ना कोई मर्जी होगी, तुम चिंता मत करो। और दूसरे ही दिन उस गांव के दूसरे जानवर भी मर जाते हैं, जैसे किसी के बैल, किसी के मुर्गे मर जाते हैं, तो तीसरे दिन भी ऐसा ही कुछ होता है। गांव वाले परेशान होकर फिर उस फकीर के पास जाते हैं और कहते हैं कि जरूर ही कोई ऐसी महामारी आ रही है जिससे यह सभी जानवर मरते जा रहे हैं, इसका हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। क्योंकि प्यारी सात संगत जी, सारा काम भी हमारा इन जानवरों से ही था कि कोई हमारी रखवाली करता है तो कोई हमारे खेत के काम भी आता है। प्यारी सात संगत जी, उनकी बात सुनकर फकीर बोले कि हमें चिंता करने वाली बात नहीं है, हम क्यों चिंता कर रहे हैं, जो निरंकार सबका रखवाला है, सारी सृष्टि को चला रहा है, क्या उसको यह नहीं पता, क्या वो नहीं देख रहा, सब जान रहा है।
हमें निरंकार की मर्जी होगी, इसमें भी सबकी भलाई होगी। हमें निरंकार पर भरोसा करना चाहिए। प्यारी सास संगत जी, उसकी यह बात कुछ गांव वालों को अच्छी नहीं लगी और वो नाराज हो गए और बोलने लगे कि पिछली बार भी इन्होंने ऐसे ही कहा था, लेकिन सारे जानवर कैसे मर सकते हैं, और वो अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों प्यारी सास संगत जी, किसी पास के गांव में डाकू लूट मार करने के लिए आ जाते हैं। उसी दिन रात को जब वो लूट मार कर रहे होते हैं तो वो उसी गांव के पास से गुजर रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि हमें इस गांव में भी लूटमार करनी है। लेकिन प्यारी सास संगत जी, वहां न कोई कुत्ता गली में और न ही कोई जानवर, किसी भी चीज की आवाज नहीं थी। वहां पर सारा सुनसान पड़ा हुआ था। तो प्यारी सास संगत जी, जो लुटेरों का सरदार था प्यारी सास संगत जी, वो उनको कहने लगा कि यहाँ पर तो कोई शोर भी नहीं है, ना कोई कुत्ता ना कोई जानवर, यहाँ पर तो सारा ही सुनसान पड़ा है। हो सकता है इस गांव में कोई नहीं रहता, तो हम आगे चलते हैं। प्यारी सास संगत जी, वो सारे लुटेरे आगे उस गांव को छोड़कर आगे चले जाते हैं। प्यारी सास संगत जी, सुबह उठकर गांव में पता चलता है कि रात को पास वाले गांव में लुटेरे लूटने आए थे और इस गांव से भी होकर गए हैं। प्यारी सास संगत जी, गांव वाले समझ गए, उनकी समझ सामने आई तो कहने लगे कि इसी में ही यही हम, जब उन्होंने फकीर ने कहा तो कि भी किसी चीज की भलाई है, तो प्यारी सास संगत जी यही हमारी भलाई थी। प्यारी सास संगत जी, हम निरंकार पर भरोसा नहीं करते। प्यारी सास संगत जी, हम जल्दी ही डोल जाते हैं। ऐसे ही प्यारी सास संगत जी, वो फिर उनके पास गए, फकीर जी के पास, तो फिर कहने उनके चरणों में गिर गए। फिर वहीं पर उन्होंने मत्था टेका और फिर कहने लगे कि हाँ जी, इसमें भी भगवान की मर्जी है। प्यारी सास संगत जी, बाबा जी ने उनको साथ महापुरुष संत को बहुत ही अच्छे तरीके से ये बात बताई। तभी प्यारी सास संगत जी, वो महात्मा जी भी समझ गए कि जो भी दातार करेगा, जो भी मालिक करेगा, वो शायद अच्छा ही होगा। प्यारी सास संगत जी, इसमें भी कहीं ना कहीं भलाई होती है। प्यारी सास संगत जी, हम नहीं समझ सकते, लेकिन ये बाद में समझ आती है। निरंकार तो हमारे लिए अच्छा करता है, लेकिन हमें समझने में देर हो जाती है। प्यारी सास संगत जी, यही दासी की मांग है। दासी भी कहीं डगमगाए ना, डोले ना। प्यारी सास संगत जी, सेवा सुमरन सत्संग करते हुए अंतिम चरणों तक आपके चरणों में जुड़ी रहे। सास संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सास संगत जी, दासी का भी ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि दासी आप तक हर समय हर क्षण पहुंचती रहे, आप जी का सिमरन करती रहे। सास संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।